भिवानी में एक बार फिर कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। शनिवार सुबह सड़कों पर घना कोहरा नजर आया। विजिबिलिटी महज 100 मीटर रहने से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ठंड के साथ ही आबोहवा भी खराब हो गई है। लोगों का कहना है कि ठंड और स्मॉग का असर बुजुर्ग और बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर ने सुबह के समय बच्चों तथा बुजुर्गों से घर के बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। बढ़ते धुंध के कारण बुजुर्गों को भी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं इस धुंध का फ़ायदा किसानों को देखने को मिलेगा। किसान भी काफ़ी समय से धुंध का इंतजार कर रहे थे। आज धुंध काफ़ी देखने को मिली, जिसका फ़ायदा किसानों को मिलेगा। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के कारण क्षेत्र में जहां शीतलहर चल रही है, वहीं मौसम शुष्क हो गया है। बदलते मौसम में शीत हवाओं ने जहां आमजन को प्रभावित किया, वहीं शीत हवाओं और गिरते तापमान के कारण फसलों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। गिरते तापमान के कारण जमीन से जुड़ी छोटी फसलों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कम हो रही है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरी न होने से पौधे की ग्रोथ रुक रही है। भी अपने खास तौर से अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया कल का। तो आगे आने वाले समय में मौसम के अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मौसम के शुष्क रहने की संभावना और तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो हमारी ऑब्जर्वेटरी का तापमान कह सकते हैं 4 फीट हाइट पे। तो उससे जो लोवेस्ट जो ग्रास मिनिमम टेम्परेचर है वो इससे भी 1-2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। तो जो छोटी फसलें हैं जिनकी हाइट कम है, ज़मीन के जैसे सब्जियां हैं या छोटे पौधे हैं, ख़ास तौर से उनका तापमान और भी कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसान भाइयों को यही आग्रह है कि वो अपनी फसल को, छोटे पौधों को, सब्जियों को हल्की सिंचाई करें। अगर सिंचाई उपलब्ध न हो तो एक गंधक का तेजाब आता है, 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा और फसल पाले से फसल का बचाव होगा। और अगर बारिश की संभावना की बात करें तो अभी अगले 4 से 5 दिन के दौरान जो है बारिश की कोई संभावना नहीं है और जो अधिकतम तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। तो किसान भाइयों से ये तो बात रही। और स्पेशली अगर सरसों की बात करें तो सरसों की फसल को इस समय काफ़ी बार देखा गया है कि पाले की जो स्थिति बनती है। तो अभी जैसे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और जो सरसों की फसल अभी फ्लावरिंग स्टेज पे है, तो किसान भाई ज़रूर उसमें हल्की सिंचाई करें। अगर सिंचाई उपलब्ध न हो तो वो गंधक का तेजाब जो बताया 0.1% का छिड़काव करके, क्योंकि सरसों की फसल में पाले पड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो यही हमारी फोरकास्टिंग है। जो पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है, बर्फबारी का असर है कि अपने यहाँ पे जो ठंड बढ़ी है एकदम से, और उसके साथ साथ हवाएं चलने से जो ठंड है उसका प्रकोप और ज़्यादा जो है वो हुआ है। तो ये कंडीशंस जो है वो आगे भी बनी रहेगी 4 से 5 दिन। उसके बाद में आगे हो सकता है मौसम में कुछ तब्दीली आए। सर, इन हवाओं का मौसम पे कितना फर्क पड़ने वाला है? फसल की अगर बात करें तो किस तरह से? हवाओं का स्पेशली अगर इस कंडीशंस में थोड़ी ठंड जो है वो उसका प्रभाव बढ़ता है। अदरवाइज वैसे जो है वो जो ठंड है, ठंड का ही नुकसान है एक्चुअली अगर कोई भी फसल देखें, क्योंकि ज़्यादा ठंड की वजह से पौधों की जो भोजन बनाने की क्रिया है वो जो है वो जैसे 4-5 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे आते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है उसको हम चिलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। चिलिंग टेम्परेचर पर जब पौधा आ जाता है तो उस समय भोजन बनाने की क्रिया जो है वो रुक जाती है। नीचे जाता है तो जो उसका साइटोप्लाज्म है, पौधों के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। उसके जमने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ता है और जो कोशिका भित्ति है वो फट जाती है। पौधे की जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो रुक जाती है, क्योंकि 5 डिग्री से नीचे आने के बाद में भोजन जो है वो पौधा नहीं बना पाता और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ तो रुकती है। उसके बाद में अगर और नीचे जाता है और अगर पाला जमता है तो उसके मरने की भी संभावना बढ़ जाती है।